है ना। तो मैंने एक्सपैंड ओपन कर लिया ना, एक्सपैंड में मैं क्या करूँ, कुछ अच्छे से पैड्स फाइंड कर रहा हूँ। पैड लगाया, अच्छा है। हम क्या करेंगे, अब नॉर्मली इसको, सिंपल है, आप इसको एक बिल्कुल नया पैटर्न में जैसे बना रहा हूँ, आप ऐसा समझिए। तो हमने क्या करा, कॉर्ड लगा दिए, और इस कॉर्ड को हम अपने गाने के साथ जैसे लेयर कर दिए। ठीक है, इस तरीके। सपोजिट ऊपर वाला आपका ओरिजिनल वोकल है, तो हमने इसको इस तरीके से लेयर कर दिया। आप देखेंगे आप ये परफेक्ट ब्लेंड होंगे। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ठीक है, हमने इस तरीके से यूज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए सपोज दैट आप कोई मेलेडी बनाना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब जैसे हमने ट्रम्पेट वगैरह चूज किया था, तो वो बढ़िया लगेगा इसके लिए, तो मैं यहाँ पे कुछ चूज कर लेता हूँ, लाइक एल्टो सैक्स, यही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ना इसे मेलेडीज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। अब मेलेडी क्रिएट करने का प्रोसेस कि आप पे डिपेंड करता है कैसी मेलेडीज आप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे ये एफ मेजर है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स को एक मीडिया आउट चैनल बनाएंगे। ठीक है, मीडिया आउट चैनल देखो क्या होता है, एक नॉर्मल जस्ट बिना साउंड का चैनल होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारे जो कॉर्ड्स होते हैं, या तो आप मतलब मेलेडी बनाने के लिए टेक्निक बता रहा हूँ आपको, या तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कॉर्ड्स को यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप क्या करेंगे, अपने कॉर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट ऑक्टेव्स पे ले जाएंगे, लाइक F5 है तो एक F6 अपर ऑक्टेव हो गया, एक हमारा डाउन ऑक्टेव हो गया F। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, जो आपने इंस्ट्रूमेंट चूज किया है उसको अपने जस्ट इन इन शेडोज पे उन्हें रखना है, लाइक जैसे ट्रम्पेट है। ठीक है, तो आप इन पे रखेंगे तो बहुत अच्छी मेलोडी होगी आपकी। ठीक है, जैसे, ठीक है, देखिए आप इसको सुनेंगे। ठीक है, बस ये आप पे डिपेंड करता है, जैसी मेलोडी आपको बनानी है आप बना सकते हैं। है ना, इस तरीके से जैसे मैं मेलोडी यहाँ पे बनाता हूँ, लाइक इसको अपने कॉर्ड्स के साथ जब हम लगाएंगे, देखो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा आपका, कैसा देखो। इसके बाद जैसा प्रोग्रेशन आपको बनाना है, आपके माइंड में आइडियाज होने चाहिए, उस तरीके से आप इस मेलोडी को आगे ग्रूवी बना सकते हैं। जैसे हम करेंगे, ठीक है। अब जैसे आप इसको और आगे करना है, तो जो आपके ये नोट्स रहेंगे, इनको आप फिर से इस तरीके से एक्सटेंड कर दीजिए, ताकि आप आगे भी मेलोडी क्रिएट कर पाए। फिर हम शिफ्ट दबा के इनको फिर से एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से, और फिर शिफ्ट दबा के इनको फिर से इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे। तो अब ये जितना आपने एक्सटेंड किया है पैटर्न को, अब इतनी बड़ी मेलोडी आप करा बना सकते हैं, लाइक। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको इस तरीके से फिर से ग्रूव करते हैं यहाँ पे। एंड इस मेलोडी को, कैसी मेलोडी बनी है, ये ऐसा शुरू से ऐसा साउंड कर रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कंप्लीट ग्रूव बना लिया अपनी मेलोडी का, जो ऐसा साउंड कर रहा है, लाइक। तो देखो,
बाकी हम और टाइम देंगे और अच्छे से सोचेंगे तो बहुत अच्छी मेलोडी हम इसको बना सकते हैं। अब क्या करना है, जो ये ट्रम्पेट रहेगा या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप इसको और अच्छा बढ़िया साउंड कराना चाहते हैं तो इसमें एक ऑप्शन होता है इंस्ट्रूमेंट लेयर करने का। यहाँ पे देख रहे हैं A B C D। तो मैं क्या करता हूँ, इसके साथ एक और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लेयर कर देता हूँ, लाइक वुड विंड में से ये है, तो मैं बैरीटोन जो ये है ना, तो थोड़ा सा इसको और ग्रूवनेस मिलेगी। अब क्या करता हूँ, फिर से एक और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, लाइक ब्रास सेक्शन में से, लाइक अपना आ जाएगा फ्रेंच हॉर्न। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको लेयर करते जाएंगे इसकी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी एंड इसका एक फील बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, सॉफ्ट ट्रम्पेट, ठीक है, इसमें से जैसे ये वाला सही साउंड नहीं कर रहा है, इसको चेंज करते हैं। तो हम लेते हैं 10 और जो साउंड आपको कम ज्यादा करनी है आप इजीली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं एंड इसको बहुत अच्छा फील दे सकते हैं। रिवर्ब डिले यहाँ पे आपके पास रहता है, आप रिवर्ब इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा डिले भी हम मैनेज कर सकते हैं यहाँ से, लाइक इस तरीके से हम यानी कि इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए बाकी जब हम सोच के मेलोडीज बनाते हैं, थोड़ा और वर्क करते हैं तो इसे और भी अच्छा बना सकते हैं। जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है। अब क्या होता है, अगर आपको लगता है कि ये मेलोडीज तो अच्छी बन गई है बट मैं ये वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, तो हमें जस्ट क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से चेंज कर देना है। जैसे हम इसको स्ट्रिंग में ले आएंगे, अभी देखो स्ट्रिंग प्लस ट्रम्पेट या ब्राइट, वाइड एंड ब्राइट स्ट्रिंग देखो ना। तो इजीली अगर हमने एक बार पैटर्न बना दिया तो हम इजीली आपको इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हैं। आप गिटार में ले जाइए, पियानो में ले जाइए, लीड्स में ले जाइए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप पे अपने गानों के लिए मेलोडीज बना सकते हैं। मेलोडीज बनाना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसके बारे में बहुत आपको सोचना पड़ता है, गाने के साथ क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है और इसमें हर किसी की क्रिएटिविटी अलग होती है। देखो कॉर्ड सभी सेम लगाते हैं, कॉर्ड अपना एक ऐसा प्रोसेस है जो सेम होता है, जैसे गाना लग रहा है वैसे कॉर्ड लगा देंगे। बट जो मेलोडीज होती है वो हर किसी का एक फील होता है, वो कैसे गाने को स्टार्ट करता है, कैसे फिनिश करता है, वो सब का ये हम बाद में सीखेंगे अभी। तो जस्ट अभी आपने क्या करना है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ड्यून एंड ये अपना एक्सपेंड, इसको जस्ट इससे से ट्राई करना है। अभी मैं लोड इसको इंस्टॉल करने में आपकी हेल्प कर दूंगा और इसके लिंक्स मैंने आपको पहले भेजे हुए हैं। एंड हम क्या करेंगे, अब इसमें देखो ड्यून का भी हम यूज कर सकते हैं। ड्यून में क्या होता है, हम एक आर्प यूज कर सकते हैं। अब सिंपल क्या होता है, आर्प क्या चीज होती है, एक ऐसी साउंड होती है जो मूव करती है। मैं क्या करता हूँ, इस पैटर्न को अपने ड्यून में पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ड्यून प्लगइन इस तरीके से मैंने पेस्ट किया। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये कॉर्ड्स इनको एक आर्प में कन्वर्ट करता हूं, तो मैं अपने साउंड बैंक में जाऊंगा। ठीक है, किसी भी प्लगइन का जो यूजर इंटरफेस होता है वहां पे आपको जस्ट क्या करना पड़ता है, अपने प्रीसेट्स फाइंड करने पड़ते हैं। तो मैं साउंड बैंक में क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेरे बैंक्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से भी बैंक चूज करता हूँ, लाइक एसेंशियल कलेक्शन या आर्टिस्ट स्टेडियम। यहाँ पे कुछ आर्प्स होंगे, देखो ये अपने आप एक साउंड क्रिएट हो रही है। दूसरा देखेंगे जैसा है, तो आपके गाने के साथ जो मैच करता है हम यूज कर सकते हैं। ये मैच नहीं, ये सर नोट वो उसी में लग जाएगा क्या, जो हाँ ये ये पहले सीधा, ये से? आपने जस्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है, ये अपने आप वहां पे एक प्रोग्रेशन रेडी कर देगा आपका, लाइक डिफरेंट डिफरेंट अपने गाने के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। बट मेनली यहाँ पे मॉडर्न गानों के लिए होते हैं, सॉफ्ट गानों के लिए देखना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं मिल रहा है कुछ, कुछ कहीं और पे फाइंड करते हैं। लाइक हम फैक्ट्री कलेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे कुछ आप फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये वाला आर्प हमें बढ़िया लग रहा है,
तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पैटर्न को अपने साउंड के साथ अपने सॉन्ग के साथ जैसे लेयर कर देता हूँ, तो देखो ये कितना बढ़िया साउंड करता है ना। इसको एक वाइब दे देगा। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। ये जस्ट आइडिया है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसका आर्प हम चेंज कर सकते हैं, इसकी स्पीड हम चेंज कर सकते हैं। लाइक जैसे हमें फास्ट लग रहा है, तो हम क्या जाते हैं, इसके आर्प सेक्शन में जाते हैं। देखिए ये हमारा आर्प सेक्शन है इसका। इसको हम कम भी कर सकते हैं, लाइक 4 स्टेप्स। अब देखते हैं। आप टू में भी कुछ प्ले हो रहा है शायद यहाँ पे। इस तरीके से मैंने मतलब चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपने, हमने इसकी स्पीड स्लो कर दी है। तो ये थोड़ा आगे की चीज है, जस्ट आप ऐसे इसको समझ लीजिए। एक बार आप ट्राई करेंगे तो इसको ट्राई कर सकते हैं। लाइक प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगा। है ना। तो इस टाइप में हम एप्स वगैरह यूज कर सकते हैं। एक्सपेंड में भी कुछ एप्स होते हैं, अगर आप ट्राई करना चाहें तो एक्सपेंड में भी ट्राई कर सकते हैं। लाइक देखिए ये हमारा एक्सपेंड में, हम इसको लेते हैं एक बार, यहाँ पे कुछ आप ट्राई करते हैं। देखिए क्योंकि मेरे सिंपल आर्पेजियोज में हम देखेंगे तो कुछ साउंड्स मिलेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये वाला साउंड मुझे कुछ लग रहा है शायद जो हमारे गाने के साथ अच्छा बैठेगा। देखो ये ऐसा करेगा। तो प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ साउंड्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखा, आपने देखा किस तरीके से जो अच्छे प्लगइन्स होते हैं लाइक एक्सपैंड या ड्यून, उसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड की वैरायटीज हमें मिल जाती है। एंड अपने गाने में हम उनके पर्टिकुलर कोई पैटर्न्स बना सकते हैं जिस तरीके से हमने बनाया, या उसमें जो कुछ आर्ट्स वगैरह होते हैं, जो स्पेशल कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन्हें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी आपने जस्ट ये ट्राई करना है, और जो बीट्स वगैरह सैंपल वगैरह है सर आप। ये एक मिडी मिडी आउट करके बोला ना आपने सर हाँ हाँ। अभी। देखो मीडिया आउट क्या होता है, मीडिया आउट क्या होता है, जैसे आपको, आप मेलोडीज बना रहे हो बट आप प्ले नहीं करना चाहते हो कीबोर्ड में, तो आप क्या करते हो, मीडिया आउट ट्रैक बनाने का मतलब क्या होता है, मीडिया आउट में आप क्या करते हो, जैसे प्लस साइन पे जाओगे, मीडिया आउट यहाँ पे करोगे, तो ये जस्ट क्या होता है, एक एम्प्टी ट्रैक होता है। इसके अंदर ना आप कोई भी साउंड प्ले करोगे, प्ले नहीं होती है। तो हम जस्ट इसको क्या करते हैं, एक होस्ट ट्रैक की तरह यूज करते हैं। लाइक हमें बताता है कि इस सॉन्ग में क्या क्या नोट्स प्ले हो सकते हैं। लाइक जैसे मैं जाऊंगा अपने स्टैम्प पे, एंड स्केल मेरा था एफ मेजर स्केल, तो मैं यहाँ पे मेजर पे क्लिक करता हूँ, मेजर हेक्साटोनिक, मेजर पेंटाटोनिक, मेजर लोनियन, जो भी मेरा स्केल हो सकता है, मेजर पॉलीमोड जो भी हो सकता है। तो मैंने जिस पे क्लिक किया अपना एफ पे, है ना, तो देखिए इसने मेरे यहाँ पे मुझे नोट्स दे दिए। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इस पे कोई मेलोडी प्ले करनी है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अपने उस इंस्ट्रूमेंट में जाऊंगा जिसकी मेलोडी मुझे बनानी है। लाइक मुझे ये ट्रम्पेट था, ठीक है, ये हमारा आर्प आ गया था। जैसे ये स्ट्रिंग की मेलोडी मुझे बनानी है, तो जैसे मैं जाऊंगा तो देखो यहाँ पे मेरे को एक पीछे से घोस्ट ट्रैक्स दिखाई देंगे, शैडोज दिखाई देगी। तो इन शैडोज को मुझे फॉलो करना है, तो मेरी मेलोडी कंप्लीट हो सकती है। ये जस्ट इसलिए हम यूज करते हैं। प्यार सुनेंगे तो ठीक है, ये हमारा पॉलीमोड फीचर है इसमें, तो हमने यहाँ से कुछ साउंड ली हुई है। ठीक है, तो जस्ट आपको जो नोट अच्छे लगते हैं वहां पे इसको यूज करना है।
तो जस्ट ये एक्सप्लोर करने वाला टाइम है, इसको कर सकते हो। बाकी बाद में हम देखेंगे इसमें प्रोफेशनली अच्छी अच्छी मेलोडी हम कैसे बनाते हैं। अभी जस्ट आपको इस तरीके से कुछ ट्राई करना है। ठीक है, तो ये चीज हाँ अभी हमें ट्राई करनी है। आप एक सैंपल पैक, कश्मीर का सैंपल पैक डाउनलोड कर लेंगे, और ये ड्यून एंड ये जो एक्सपेंड है ये मैं इंस्टॉल करा दूंगा आपके सिस्टम्स में। एंड देन जस्ट हम आगे क्लासेस में अब यहाँ से अच्छे अच्छे कॉर्ड्स, अच्छे अच्छे मेलोडीज और अच्छे अच्छे बीट्स बनाना सीखेंगे। ठीक सर, है, एक बाकी बात पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे ना आपने एक्सपैंड ड्यून 3 है ना, ये ओपन किया था। हाँ जी। हमारा हमारा कोई भी हमने वोकल ले लिया। हाँ अ, हाँ। वो उसके टेम्पो के मुताबिक खुद ब खुद सेट कर लेगा अपने इंस्ट्रूमेंट को। देखो, या इंस्ट्रूमेंट तो हम खुद प्ले करते हैं ना। जैसे जो हमें प्ले करना है वो हम बीपीएम के साथ प्ले करते हैं। जैसे आपने सोचा मेरे गाने का टेम्पो ये है ना। ठीक है, अब सोच रहे इसके इसके अकॉर्डिंग मैं कुछ प्ले करूँ, तो आप यहाँ से प्ले करेंगे उसको, ये अपने आप टेम्पो पे आ जाएगा। लाइक बस हमें ऐसे साउंड बनानी होगी, उसे साउंड देनी होगी, वो अपने आप उस पे आ जाएगा। जो तो हम आपने अभी इंटरफेस शो कराया है ना सर एक्सपैंड का, हाँ बल्कि इसमें तो हमने कोई चेंजेस नहीं करना है, इसमें तो जस्ट हमने है ना हाँ, अपना ना ना, इंस्ट्रूमेंट डालना है। कुछ नहीं, जस्ट आपने यहाँ से इंस्ट्रूमेंट चूज करना है, जो इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए यहाँ से। सिंपल। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपको यहाँ से कोई मेलोडी प्ले करनी है, एक तो आप हाथ से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट लैपटॉप के कीबोर्ड से थोड़ा सा प्ले किया है आपको आइडिया देने के लिए। तो इस तरीके से आप देखो बहुत अच्छी अच्छी मेलोडी भी इसके साथ प्ले कर सकते हो, बाद में थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको हो जाए तो। जैसे हम इसको करते हैं। है ना, तो इस टाइप में हम प्ले कर सकते हैं। जैसे सर मुझे तो की वो पियानो नहीं आता है उसके। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए तो मैंने ये बताया, हम मीडिया आउट से भी प्ले कर सकते हैं। बस यहाँ पे ना माइंड में आइडियाज होने चाहिए काफी सारे। ठीक बस है सर। मेन बात ये है ना, अगर आइडियाज होंगे तो इसलिए फिर हम यहाँ से साउंड्स प्ले कर सकते ठीक है सर। हैं। ये हो गया। जैसे आप देखो, जैसे अभी मैं जो जो नोट प्ले कर रहा हूँ, अगर आप उसे देखते हैं कहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देखो, जैसे मैंने जो भी ये स्केल लगाया था, या इस पे नॉर्मल स्केल लगा देते। जैसे आपने मेजर लिया था अपना एफ का पेंटाटोनिक ले लेते हैं या हेक्साटोनिक ले लेते हैं, चलो ना, थोड़ा ज्यादा कंट्रोल मिलेगा हमें साउंड पे। ठीक है, अब देखो जैसे मैं कोई भी नोट प्ले करूंगा। देखो, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे जैसे मैं नोट प्ले कर रहा हूँ, देखिए, तो रेड नोट में उनके हाथ, मैं कोई दूसरा स्केल प्ले कर रहा हूँ, मैं परफेक्ट प्ले करूंगा इसी से। तो इस तरीके से जो नोट्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, अगर उनको फॉलो करके हम अपनी मेलोडी बनाते हैं, तो फिर अच्छी अच्छी मेलोडीज हम बना सकते हैं। बस थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, हाथ से प्ले करने में कम टाइम लगता है, वैसे अगर हम बनाएंगे तो फिर ज्यादा टाइम लगता है। ये चीज ठीक है सर। है ना। तो ये भी बातें हम सीखेंगे कैसे यहाँ पे मेलोडीज बना सकते हैं। ठीक है, और जी किसी का सर। कुछ क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम आ रही होगी पहले की, तो बता बता सकते हैं। और ये डाउनलोड कैसे करेंगे सर फिर? ये ड्यून, मैं इसके लिंक भेजूंगा आपको ना, ड्यून और एक्सपेंड का, आप उसे डाउनलोड कर लेना। अच्छा, वो जो शुरू में आपने कुछ कुछ लिंक भेजा था, मेरा जो बोला था ना, हाँ हाँ हाँ, उसी डिलीट हो गया उसी में था जो, उसी में रहेगा, हाँ। वो लिखा हुआ जो आपका जो आपने अभी अभी जो एक पेज में लिखा है फॉर साइज पेपर, हाँ हाँ जैसे में क्या क्या उसका शेड्यूल है, मतलब रिकॉर्ड बनाने में क्या क्या ऐसा कुछ था ना, पहले शुरू में आपने भेजा था स्टार्टिंग, हाँ वो हाँ मेरा हाँ सारा हाँ हाँ डिलीट हो हाँ चुका है, हाँ। तो एक बार अच्छा, ठीक है आइडिया के ठीक है, लिए मैं वो आपको भी फिर से प्रिंट, शेयर कर दूंगा, हाँ। जी जी, वो सारा चीज भेज दीजिएगा। सर मैंने ठीक। ना वो डाउनलोड कर लिए थे प्लगइन जो आपने भेजे थे। हाँ हाँ हाँ। तो आप मुझे बता देंगे भी कब को उनको इंस्टॉल चलो, करवा। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको मैसेज दिखता हूँ अभी, जैसे फ्री टाइम लेगा थोड़ा, फिर मैं आपसे इंस्टॉल ठीक। करवाऊँ। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। चलिए, ठीक है, फिर डन करें।